हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे। माई सेल्फ कार्तिकेय सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर 1 और नेशनलिज्म इन यूरोप। तो शुरू करते हैं बच्चों, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोग हर चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ जो चीज़ है वो थोड़ा जल्दी याद होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं कि यह जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबके दिमाग में ये होता है, वैसे ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर नेशनलिज्म क्या होता है, ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो भी बच्चा है उसको अभी तक वो एसएसटी का बुक नहीं उठाया है और वह एक शुरू से प्रयास कर रहा है जिसको एसएसटी पूरी खत्म करनी है और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है बच्चों राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हम लोग देखेंगे यूरोप में। तो यूरोप में एक दो देश है नहीं, हम लोग जो मेनली जो इंपॉर्टेंट देश हैं जिनके जिनके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूरोप में कई सारे देश हैं। और इन देश में कौन कौन से देश हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस जो कि आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, कि क्लास 9th में सबसे पहली बार यूरोप में, पूरी दुनिया में सबसे पहली बार यहीं पे नेशनलिज्म की भावना उठी थी, जगी थी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे जर्मनी आजाद हुआ, कैसे एक नेशन स्टेट बना, एक नेशन बना, एक एक खुद के नाम के साथ, एक खुद के झंडे के साथ, एक खुद के सॉन्ग के साथ एक नया स्टेट बना। उसके बाद से देखेंगे हम लोग इटली, कैसे इटली एक तरीके से जो बटा हुआ था वो एक साथ आया और इटली का फॉर्मेशन हुआ। और फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग ब्रिटेन का केस, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि जो भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाए वो ज्यादातर आपको पिक्चोरियल फॉर्म में दिया जाए कि मेमोराइज करने में आराम रहेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशन स्टेट हैं वह रिप्लेस कर रहे हैं मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब क्या है? तो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर का मतलब सिंपल ये है बच्चों कि राजा महाराजा या फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्य, ऐसे कह सकते हैं कि साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह किसका आगमन हो रहा है? उनकी जगह नेशन स्टेट का आगमन हो रहा है, यानी एक नया देश की तरफ अलग अलग इसमें बनते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, ये सभी इसके एक एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये पहले इस डायनेस्टिक एम्पायर के अंदर थे, यानी राजा महाराजा के राज के अंदर थे। लेकिन जब एक फ्रांस से जब हवा चली नेशनलिज्म की तो वो यूरोप में आई और यूरोप में इन तीन देशों का फॉर्मेशन करवाया। ठीक, अभी और आगे हम लोग उसमें बात करेंगे, बाल्कन के बारे में बात करेंगे लास्ट में। लेकिन अभी हम लोग इस वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और आगे हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद से बच्चों हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस चेंजेस इवॉल्व्ड। अब ये जो मैंने बताया आपको कि इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट कैसे मल्टी नेशनल डायनेस्टिक को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे इतनी इजी प्रोसेस नहीं है बच्चों, बहुत ही हार्ड और संघर्षपूर्ण प्रोसेस रहा है कि किस तरीके से नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष और मेहनत रहा है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि जैसे इंडिया आज हम लोग आज हैं, फ्रीली हैं, अपने पास पावर है, अपने पास राइट्स है। पहले ऐसा नहीं था, जब ब्रिटिशर्स थे तो हमारे पास कोई राइट नहीं थे, जैसे वो चाहते और हम लोगों को, हमारी कंट्री को मैनिपुलेट करते अपने हिसाब से। लेकिन जब नेशनलिज्म की जब भावना जगी तो बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान को दिया और यहाँ पे नेशनलिज्म लाए। ठीक है, नेशनलिज्म लाने के बाद लोग हर एक
व्यक्ति व्यक्ति के अंदर ये आ गया कि हाँ, हमें एक नया राज्य चाहिए बिना किसी के दबाव के, हमें खुद का स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी जब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद कैसे पनपता है, ये सब चीजों में क्या होता है कि एक बहुत लंबा हिस्ट्री होता है। ठीक है। भुखमरी होती है, संघर्ष होता है, लड़ाइयां होती हैं, उसमें कई सारे लोगों का योगदान होता है, तब क्या होता है, कुछ चेहरे बदलते हैं, तब कुछ चेहरा बदलता है युद्ध का, युद्ध के बाद का। ठीक। अब इन चैलेंजेस को भी हम लोग देखेंगे कि उस समय के जो भी लोग थे, जो कि किनकी हम लोग बात करें, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंस पर्सनैलिटीज हैं जो कि इन जगहों पे अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया। इन इस जगह पे जो जो इंपॉर्टेंट रोल जिस जिस व्यक्ति ने प्ले किया है, उन सभी के बारे में हम लोग एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, हर एक जो पार्ट है उसमें। ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से बच्चों लगभग 15 से 20 पार्ट इसके आने वाले हैं पहले वाले चैप्टर के, जो कि आप लोग डरिए नहीं, 15 से 20 पार्ट आने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, 4 से 5 मिनट का पर वीडियो रहेगा, आपका 1 से 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर। उसके बाद से आपको किताब उठाने की कोई जरूरत ही नहीं, एक बार में पूरा साफ। लेकिन अगर किताब उठा लिया तो बोनस हो जाएगा। चलिए, अब लास्ट में हम लोग इस लास्ट में बात करते हैं पेंटिंग, यानी बुक की शुरुआत यहीं से होती है। और शुरुआत में आते हैं हमारे एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिनका नाम है फेलिक्स सोरो। ये फ्रेंच आर्टिस्ट एक इमेज बनाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं, और उसमें उन्होंने क्या दिया है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने अपने सपने को उसमें डाला है कि पूरी दुनिया क्या है, सोशली रिपब्लिक है और एकदम डेमोक्रेटिक है। और उस पिक्चर को आप लोग देख सकते हैं एसएसटी के सबसे फ्रंट पेज पे, उस पिक्चर को चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, उस चैप्टर के पेज पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से ये रहा हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब अगले पार्ट से हम लोग शुरू करेंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप का किस तरीके से क्या हुआ है, इस आर्टिस्ट ने किस तरीके से स्टार्टिंग किया है अपने बताना अपने हिसाब से। ठीक है। तो एक बात दिमाग में रखना कि जो नेशनलिज्म की जो भावना है, वो सबसे पहली बार कहां से निकली थी, फ्रेंच से। इसलिए यहां पे बात किया जा रहा है फ्रेंच आर्टिस्ट का, क्योंकि फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फेलिक्स सोरो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।